बैंक की AIBA की यूनियन की फैटर्निटी में ये बहुत ही संतोष की बात है कि हम अब 26 और 27 तारीख को अप्रैल की एक तीसरा युवा सम्मेलन और लेडी सम्मेलन करने जा रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी हम देखना चाहिए, क्योंकि जब रेगुलर फ्लो में रिक्रूटमेंट चालू थी, when continuous recruitment was taking place, उस वक्त आने वाला जनरेशन और जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है उसमें कोई गैप ही नहीं था। हर साल नए लोग आते थे, हर साल जा रहा था। मगर बैंकिंग इंडस्ट्री में और पर्टिकुलरली यूको बैंक में ऑलमोस्ट एक 30 साल ऐसे गए कि जब रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई थी। तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन सामने आके खड़ा हुआ कि ओल्ड जनरेशन और नया जब रिक्रूटमेंट चालू हुआ तो नया जनरेशन के बीच में ऑलमोस्ट 2 या 3 पीढ़ी का फर्क था। बाहर का एटमॉस्फेयर भी बदल गया, टेक्नोलॉजी ने भी एडवांसमेंट की। ये सभी चीज मायने में देखे तो एक नई जनरेशन को ट्रेड यूनियन की तरफ आकर्षित करने, ट्रेड यूनियन का रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस, और वो न सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज बट कुछ समाज और अपनी खुद की बैंक के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उस बारे में लोगों को बोलने के लिए, दिखाने के लिए, उसका एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसे सम्मेलन की जरूरत पड़ी। और पहला सम्मेलन, जैसे हमारे साथी ने बताया, कि हमने 2015 साल में लिया। मगर ये कोई एक वन टाइम इवेंट नहीं हो सकता कि उसके बाद में अभी रिक्रूटमेंट चालू हुई, अभी आ रहे हैं। मगर फिर भी एक लोगों को अपडेट करने और नई जनरेशन को ये ऐसे सम्मेलन में एक इंडिविजुअल नहीं तो एक उन लोग सब इकट्ठा होते हैं तो एक कलेक्टिव थिंकिंग जनरेट होती है और उसका एक बड़ा मोटिवेशन उनको मिलता है। मैंने पहले सम्मेलन से देखा है, दूसरे सम्मेलन में भी देखा है कि जो पार्टिसिपेंट सम्मेलन में थे, दे हैव केप्ट अप देयर रेपो विथ ईच अदर लाइव, क्योंकि इस तरीके से इन लोगों को एक छत के नीचे मिलने का मौका बड़ा कम मिलता है। इसलिए ये ऐसे सम्मेलन की यूनियन के लिए भी बड़ी उपयोगिता है और इट विल सर्व द पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन। लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी एक बड़ा एक अवसर है। और जो उत्साह से, जो उम्मीद से, जो एंथुजियाज्म से, जो इन्वॉल्वमेंट से हमारे यूको बैंक के कॉमरेड्स इस जलंधर की ओर देख रहे हैं, जलंधर जाने के लिए आतुर है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सम्मेलन बहुत बहुत सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।